हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 11 दिसंबर को ओपन होगा और कंपनी का नाम है प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपेरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जेएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड 1996 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी मेट्रो रेल के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो सलून बकेट, प्लेन टाइप सीट, कस्टम कलर्ड इंजीनियर्ड हैंडल, ग्रैब पोल सिस्टम, हैंड रेल सिस्टम, इमरजेंसी रैंप और हनी कॉम पार्टीशन पैनल। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलोर में है जो 28,317 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कंपनी अपने प्रोडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू को सप्लाई करती है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 11 से 13 दिसंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग का आईपीओ प्राइस 72 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 32,36,800 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 23 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 23 करोड़ का ही रहने वाला है। 1600 शेयर का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,15,200 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 11 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा और 13 दिसंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 14 दिसंबर तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 15 दिसंबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 15 दिसंबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 18 दिसंबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल नए प्लांट और मशीनरी के परचेस पे करेगी और साथ ही कंपनी डेब्ट कम करने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और इसके अलावा बचे हुए फंड का इस्तेमाल इशू एक्सपेंस और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी करेगी। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी का फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 23 करोड़, 2022 में 24 करोड़, 2023 में 27 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 28 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार बड़ी ग्रोथ हो रही है जिससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। और अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 7 करोड़, 2022 में 12 करोड़, 2023 में 21 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 14 करोड़ 31 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू में मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 66% का ग्रोथ हुआ है और सितंबर 2023 तक 104% से रेवेन्यू बढ़ी है जो कि स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में -16 लाख, 2022 में 14 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 2 करोड़ 56 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 1 करोड़ 52 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 1721% की वृद्धि देखी गई है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। नेटवर्थ 2021 में 2 करोड़ 23 लाख था जो 2023 तक बढ़कर 6 करोड़ 45 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में माइनस में था जो 2023 में बढ़कर 1 करोड़ 98 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 17 करोड़ 74 लाख, 2022 में 17 करोड़ 97 लाख, 2023 में 16 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 15 करोड़ का डेब्ट था कंपनी पर। टोटल बोरोइंग में थोड़ी गिरावट हुई है और आईपीओ आने के बाद कंपनी अपना डेब्ट भी कम कर लेगी जो कि पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ का। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड का परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक ठाक है। कंपनी ने रेवेन्यू में बहुत बड़ी वृद्धि दर्ज की है और अपने प्रॉफिट में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है। इसके साथ ही नेटवर्थ, रिजर्व और टोटल डेब्ट में भी पॉजिटिव साइन है। यह सब कुछ मिला के दिखाता है कि कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन क्रिएट की है।
अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 5.73 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 12.57 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 51.92% है और नेट एसेट वैल्यू 22.07 का है। तो ओवरऑल कंपेयर करने पे पता चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, यानी कि इन्वेस्टर को अच्छे प्राइस पे आईपीओ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में अभी कोई चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी मेट्रो रेल और इंफ्रा के बिजनेस में इंगेज्ड है और लास्ट कुछ ईयर में कंपनी के फाइनेंशियल में भी सुधार हुआ है और आईपीओ सही प्राइस पे आ रहा है। तो मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।